हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड एग्जाम। दिस इज कंप्यूटर साइंस ऑब्जेक्टिव हिंदी पार्ट 3। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंप्यूटर साइंस के ऑब्जेक्टिव, जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? जॉन मैकर्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर साइंस का पिता किन्हें कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। याद रखिए, एक कंप्यूटर साइंस का पिता है एलन ट्यूरिंग, और फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंफ्यूज नहीं होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और कंप्यूटर साइंस का पिता एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, आईपी वर्जन 6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आईपी वर्जन 6 एड्रेस में 128 बिट होते हैं, और पुराने वाले आईपी वर्जन 4 में 32 बिट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंड कर्व को इंटरनेट का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश बटन दबाया जाता है, और रिफ्रेश बटन हमारा होता है F5। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना यूपीएस का फुल फॉर्म, यूपीएस का मुख्य कार्य होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो 0 से 9 तक के की को हम लोग न्यूमेरिक की कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं? तो माउस को हम लोग पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग ड्रैगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? तो इंक्रिप्शन की मदद से हम लोग कोई भी मैसेज को हम लोग सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं। उसको हम लोग, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बिट पैटर्न को चेंज करते हैं। मैसेज का जो बिट पैटर्न है उसमें हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वायरस इज ए प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर के आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं कंप्यूटर के आईसी चिप। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन 14, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी। क्वेश्चन 15, कंप्यूटर में रोम किस तरह का मेमोरी होता है? रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, और रोम होता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल संदेश के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? तो मेल बॉक्स कहा जाता है ईमेल संदेश को स्टोरेज करने की जगह को। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर को हमारे सिस्टम में एंट्री नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्देश को सरलता से समझना क्या कहलाता है? उसको हम लोग यूजर फ्रेंडली कहते हैं, निर्देश को सरलता से समझने को। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग रीड ऑनली कहते हैं, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 24, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस होते हैं? ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 25, सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग डिबगिंग कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स होते हैं, उसको हम लोग डिबगिंग कहते हैं, जो गलती हम लोग उसे ढूंढते हैं। क्वेश्चन 26, कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो दिमाग है सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो 3 हिस्सा में बटा होता है, एएलयू में, एमयू और सीयू में। एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन 27, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम लोग अटैचमेंट कहा जाता है। जैसे कोई किसी को मेल कर रहे हैं, हमको वर्ड फाइल
हमें भेजना है या कोई पीडीएफ फाइल भेजना है या कोई हमें कोई वीडियो भेजना है, तो जो वीडियो जो उसको हम लोग अटैचमेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है HDMI का। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर को का क्या नाम है? तो परम है भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो सीडेक पुणे के द्वारा सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारा रॉम होता है। रॉम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किसी भी नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। क्वेश्चन नंबर 34, इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज को क्या कहा जाता है? पहला पेज को हम लोग वेब पेज कहते हैं, सॉरी पहला पेज को हम लोग होम पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम की गई चिप को हम लोग रॉम कहते हैं। रॉम का फुल होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है? तो वो मुख्य मेमोरी में होते हैं। मुख्य मेमोरी मतलब रैम में होते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में, को हम मेन मेमोरी कहते हैं। यहीं पे डेटा प्रोसेस होता है, यहीं पे डेटा होता है जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम हमारा टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको हम लोग फोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन 40, विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की टोपोलॉजी, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी होता है और ट्री टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टोपोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ना होता है। क्वेश्चन 41, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? तो वो मोजाइक था, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 43, किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? विंडोज़ को, लिनक्स को, और जो हमारा उबंटू है, दिस ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। जिससे एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 44, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है नष्ट की हुई फाइल को स्टोर करके रखना। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। क्वेश्चन 46, कंप्यूटर में HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 47, विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग अपग्रेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो मॉडेम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 49, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? तो URL को वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन 50, कंप्यूटर का कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Alt+F4 करने से हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं? जो उसको हम लोग मालवेयर कहते हैं। ये बहुत हार्मफुल होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, सारी फाइल्स को करप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई को कौन सी होती है? तो बिट होती है सबसे छोटी इकाई। बिट मतलब 01 को हम लोग बिट कहते हैं। क्वेश्चन 53, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बैंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। और बैंगलोर का नाम बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो रजिस्टर होती है, एक कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। इसमें सिर्फ 1 बिट का डेटा स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। क्वेश्चन 56, कंप्यूटर के मॉनिटर के डिस्प्ले को कैसे नापा जाता है? तो डायगोनली हम कंप्यूटर के डिस्प्ले को मेजर करते हैं, डायगोनली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57, मॉडेम की डेटा ट्रांसमिशन किस में मापते हैं? तो बिट्स पर सेकंड में मापते हैं मॉडेम की डेटा ट्रांसमिशन को। क्वेश्चन 58, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन 59,
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते हैं? तो वैक्यूम ट्यूब से बने होते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के होते हैं ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन हमारा आईसी। फोर्थ जनरेशन हमारा प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग एफटीपी का प्रयोग करते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 62, किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं, एक एचटीएमएल को दूसरे एचटीएमएल पेज से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? तो उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग में एक प्रक्रिया होती है पोस्ट, जिसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो पोस्ट। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ये पोस्ट चलता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पोस्ट का फुल मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इससे क्या होता है, कंप्यूटर जो सिस्टम होता है हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट को लाइट सिग्नल भेजता है, चेक करता है कि सारे कंपोनेंट आपस प्रॉपरली जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये बूटिंग के समय ये पोस्ट फंक्शन चलता है। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाँ जैसा आकार का हो जाता है? तो हाइपर लिंक पर हो तो ये पॉइंटर का जो आकार है हाँ जैसा हो जाता है। हाइपर लिंक होता है जब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लिंक सेंड करता है, या वेब पेज पे क्लिक करते हैं दूसरा वेब पेज खुल जाता है, तो हाइपर लिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 65, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर में कोई डेटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं? तो वो क्लिपबोर्ड में होता है अस्थायी तौर पर। क्वेश्चन नंबर 67, ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रॉम में संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर मतलब होता है जब कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होता है उसी समय उसमें उसका सॉफ्टवेयर अटैच कर दिया, उसको सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिया, उसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग के समय जब उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ऐसा प्रोग्राम डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? तो प्रोलॉग एक भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, इंटरनेट पे वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया का क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पे वस्तुओं की व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो हमारी वेबसाइट है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, ये हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग वस्तुओं का व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 70, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग डायल अप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? तो हार्ड डिस्क से संबंध होता है। ट्रैक और सेक्टर का संबंध हार्ड डिस्क से होता है। क्वेश्चन नंबर 72, बहुतरीय प्रश्नों का बहुतरीय प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि द्वारा जांचा जाता है? तो ओएमआर विधि द्वारा जांचा जाता है। एमसी का फुल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम लोग बबल करते हैं एग्जाम में, गोल 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 बबल करते हैं, उसको जो रीड करता है ना वो ओएमआर मशीन करता है वो। और जो पेपर पे हम लोग करते हैं उसको ओएमआर शीट कहते हैं। क्वेश्चन 73, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अंडू के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कंट्रोल जेड, जो अंडू कमांड है हमारा कंट्रोल जेड। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो पावर पॉइंट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 75, स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है? स्कैनर या इनपुट डिवाइस। गूगल और याहू क्या है? गूगल और याहू सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 75, कीबोर्ड के किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप के स्क्रीन का फोटो लेने में होता है? तो पीटीआर स्क्रीन से कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑथेंटिकेशन करना फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो ईमेल कहा जाता है कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले संदेश को। क्वेश्चन नंबर 80, किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं? तो इंटर की का प्रयोग करते हैं कमांड को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रॉम कहा जाता है स्थायी मेमोरी को। रॉम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 82, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म। जितना भी जोड़ घटाव गुना भागा होता है सारा एएलयू में होता है। क्वेश्चन नंबर 83, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 84, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, जहाँ पे आउटपुट दिखता है। क्वेश्चन नंबर 85, टीसीपी का फुल फॉर्म टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 86, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट।
क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो एनआईसी होता है। एनआईसी का फुल होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 89, ईमेल मैसेज में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीसीसी का फुल होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 90, ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूजर आईडी के बाद होता है? @ का प्रयोग यूजर आईडी के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 91, एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या होता है? वायरस से कंप्यूटर को बचाना एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन 92, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टीसीपी/आईपी है। क्वेश्चन 93, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx है एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का। क्वेश्चन नंबर 94, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। जो इंटरनेट से कोई गाना वीडियो डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर में रखते हैं उसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन 95, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग शट डाउन कहते हैं कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन 96, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? तो पिक्सल की बनी होती है एक छवि। क्वेश्चन 97, कंप्यूटर में आवाज़ सुनने रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में आवाज़ सुनने रिकॉर्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 100, ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बार कोड कहते हैं। जो लंबाई और चौड़ाई की लाइनों से मिलकर बनते हैं और ये कोई भी जो सामान लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग दुकान से, उसके सामान के पीछे लिखा होता है और वहाँ पे बारकोड रीडर मशीन से हम लोग उसमें लाइट का सिग्नल पास करते हैं तो क्या करते हैं उसका जो डिटेल्स है प्रोडक्ट का डिटेल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारा डिटेल्स बता देता है। क्वेश्चन नंबर 101, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट नंबर 3, कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है? ओरेकल या डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।